नमस्कार दोस्तों, घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्रम के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्रम में आज हम आप लोगों को जनवरी 2023 के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने। देखिए, सी टेट के प्रश्नों का नेचर प्राइमरी लेवल के जो सी टेट के हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। मुश्किल से हर एक प्रश्न में 10-15 सेकंड दे करके आप आसानी से उसको कर सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। 3 अंकों का अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर। 3 अंकों का अधिकतम, 3 अंकों का अधिकतम आप सभी लोग जानते हैं। 3 अंकों का अधिकतम 999 होता है। इसमें एक भी जोड़ देंगे तो 4 अंक हो जाएगा। तो 3 अंकों का अधिकतम ये होता है। और न्यूनतम, न्यूनतम क्या होता है? 100 होता है। अगर इसमें से एक भी घटा दिया तो क्या हो जाएगा? 2 अंक में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यही अधिकतम और न्यूनतम अंतर क्या होता है? जो अधिक होता है उसमें से कम को घटाए। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। और हमेशा जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें। 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 9 9 9 हो गया। देखिए कितनी आसान, मतलब मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में दिया है 26 को जिस प्रकार अकॉर्डिंग दिया रहता है उसी प्रकार के 26 को 1/2 से भाग दीजिए। भाई देखिए 26 को हमने भाग दे दिया 1/2 से, ठीक, भाग दीजिए तथा उसमें 30 जोड़िए तथा उसमें क्या करिए 30 जोड़ दीजिए और परिणाम में 35 घटा दीजिए। आप क्या प्राप्त करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे अगर भाग को गुणे में बदलते हैं तो नीचे का ऊपर इन्वर्स हो जाता है, इसका ऊपर हो जाता है। 26 गुणे 2/1 हो जाएगा, लेकिन उसका एक लिखने की जरूरत नहीं है। +30 -35, 26 दूनी 52 +30 -35। चाहे तो यही घटा सकते हैं, डायरेक्ट 5 माइनस उसमें कर सकते हैं 47। इसमें से अगर हम 5 घटाएंगे तो 47 आ जाएगा। घटा के देख लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न आते हैं। सिर्फ एक जो कह रहा है स्टेटमेंट उसी को हम कर उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं भाई। देखिए ये भी कितना आसान है। अब इतना प्लस एक्स इतना प्लस बराबर 90 हो तो एक्स का मान देखिए, इन दोनों को जोड़ करके बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको दोनों को हम जोड़ते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप लिखिए पूरा, इसको जोड़िए। इसको जोड़िए। यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये फिर 4 हो जाएगा, 8। देख लीजिए। अब इसको इतने में से घटा दीजिए, वही हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 616 हो जाएगा। देख लीजिए आराम से। इन दोनों को जब बराबर के इधर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे और उसको बराबर के इधर ले आएंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो एक्स बराबर 616 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं लिख करके टाइम चेक करिए, इसी पेपर पे ही यहाँ पे इन दोनों को रफ पे जोड़िए और फिर उधर ले जाइए, माइनस करिए, एक्स बराबर समथिंग जो भी आ जाएगा 216। यहाँ पे एक्स बराबर आ गया। अब अगले प्रश्न पे चलिए। अब देखिए जरा सा इस प्रश्न को हल करने के लिए 51 और 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म होते हैं। ठीक है, अभाज्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसको बताने के लिए अगर आपको 51 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या आपको नहीं मालूम है तो मुश्किल हो जाएगी। और इसके लिए ये आसान ही है। इसके लिए हम आपको पूरा इसको अभाज्य संख्याओं से जो जो संभावित प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। एक नए पेज पे हम बताते हैं, जरा सा देख लीजिए। फिर आते हैं इस पेज पे। अब देखिए अभाज्य संख्याओं को पहले लिखिए। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। तीनों एक ही का नाम है भाई, जो भी आप समझ में आए। अब देखिए हम
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 और 71 और 73 और क्या होता है 79, 83 और 89 और 97, 100 के अंदर की बात करते हैं, 0 से 100 के बीच की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आप समझिए इतना ही होता है। तो इतने होते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो इससे क्वेश्चन पूछता है, अब देखिए अगर आप जानेंगे नहीं तो अभी अब हमने एक प्रश्न कराया था पिछले साल का कोई प्रश्न कराया था जिसमें पूछा था, उसमें कहा था 1000वें स्थान पे समअभाज्य संख्या का आधा, अगर आप जानेंगे नहीं कि एक ही समअभाज्य संख्या होता है 2, तो उसका आधा कैसे करेंगे? तो हम पहला जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटी या सम, एक ही होता सम अभाज्य संख्या, ये 2 होता है। और जो प्रश्न बन सकता है 0 से 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है, 15, और 0 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है, इतना जान लीजिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है ट्विन प्राइम का, ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम संख्या, ट्विन प्राइम संख्या वे संख्याएं होती है, वे अभाज्य वे अभाज्य संख्याएं होती है जिनके बीच का डिफरेंस जो होता है 2 हो, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। अब देख लीजिए, गिन लीजिए, यहाँ पे 3 और 5 हो गया, 3 और 5 हो गया, और 5 और 7 हो गया, 5 7 हो गया, फिर 11 13 हो गया, 11 13 हो गया, फिर 17 19 हो गया, 17 19 हो गया, 11 13 17 19, और कौन हो गया भाई? 17 19 29 31, 29 31 हो गया, उसके बाद 41 43 हो गया, उसके बाद हमारा ये हो गया 59 और 61 और 71 और 73। ठीक है, देखिए अब ट्विन प्राइम का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डिफरेंस 2 होता है। तो देखिए इसने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्विन प्राइम होते हैं। 0 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम होते हैं? अगर पूछ दिया जाए 0 से 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच ट्विन प्राइम कितने होते हैं? 8 ही। प्राइम माने अभाज्य युग्म, हिंदी में कहते हैं अभाज्य युग्म। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में हमारे था कि 50 से अधिक, 50 से अधिक कितना? 1 और 2। समझ रहे हैं इस पूरे प्रश्न को? इस टाइप के प्रश्नों को आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा, हमेशा आता है। अब देखिए आता है कि शुरू से 10 अभाज्य संख्याओं का मीन निकालने के लिए, 10 अभाज्य संख्याओं का तो यही 29 तक होगा, लेकिन अभी एक प्रश्न में आया विषम अभाज्य, शुरू के विषम अभाज्य, तो 2 को छोड़ करके हम निकालेंगे 10। तो इस टाइप के प्रश्नों को हमको देखने के लिए इसको इतना जरूर हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जैसे भी आप करें। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं, अब आप समझ गए होंगे 51 से 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं? कितने अभाज्य युग्म भाई 51 से 100 के बीच में? अभी हमने बताया, तो क्या होगा? 59 और 61 एक होगा, और 71 और 73।
अभाज्य युग्म माने जिसका डिफरेंस जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में डिफरेंस 2 होता है उनको अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम कहते हैं। तो इसका आंसर 2 हो गया। देखिए कितनी आसानी से, अगर आपको तैयार है तो आप लगा सकते हैं। अभाज्य संख्या हमेशा आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का लसा, एलसीएम माने लसा और एचसीएफ माने मसा का 20 गुना है। यानी कौन सा एचसीएफ मान लीजिए जो कम रहता है उसको माना जाता है, एक्स मान लीजिए, तो एच एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपुल ये 20x हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर इतना है, देख लीजिए दोनों को जोड़ करके यहीं पे लिख देते हैं। एलसीएम आसानी रहेगा आपको, 20x प्लस एक्स बराबर कितना है 25 20, तो 21x बराबर यहाँ लिखे 21x बराबर 25 20, तो x बराबर हो जाएगा 25 20 अपान 21, 21 से काटेंगे 1 और फिर 42 से 21 दूनी 120, x का मान 120 आ गया। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर देखिए, एलसीएम बराबर एचसीएफ क्या हो गया 120 हो गया, और एलसीएम क्या 20 गुणे 120 माने 20 दूनी 12 दूनी 24, 2400 हो गया, और उसमें से 120 घटा दिए। हमेशा जो है डिफरेंस की जब भी बात करें तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। इसको घटा दिया तो हमने क्या, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 3 में से 2 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। 2280, देखिए कौन सा ऑप्शन 2280, देख लीजिए आसानी से आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी, मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेगा, सेकंडों की बात करिए। ठीक है, अब देखिए इसमें इतना आसान प्रश्न है। 8 अंकों 8 और 1 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि उन अंकों में से कोई भी अंक 2 बार प्रयोग नहीं, कोई एक अंक 2 बार प्रकट किया, कोई इनमें से 8 1 और 7 में से सिर्फ एक अंक को 2 बार प्रयोग करके हम सबसे बड़ी अंक क्या कर, देखिए हमेशा जो है जो इकाई दहाई सैकड़ा जो लास्ट वाला होगा 10,000 वाला, उसी को हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, फिर इसी को हम 2 बार प्रयोग कर लेते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। मुश्किल से अगर आप रहा ना तो ये 7 पहले होगा, देखिए 7 होगा 1 होगा 7 1 ये हो जाएगा। ठीक, आसानी से आप लगा सकते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। देखिए अब क्या होता है, सभी दिशाओं में अंततः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न रूप में से जाना जाता है, बिंदु नहीं जाना जाता, रेखा टूट इधर एक ही सभी दिशाओं से थोड़ी होता है, रेखा और रेखाखंड भी ऐसा ही होता, तो समतल होगा, इसका क्या होगा समतल होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्रिभुजी आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं त्रिभुजी प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुजी प्रिज्म के आधार में कितने शीर्ष होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं। अब इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते, देखिए इतना आसान आसान प्रश्न आता है। शंकु के पार्श्व पृष्ठ के रूप में प्रकट होता, किसी शंकु का पार्श्व पृष्ठ निम्न रूप में प्रकट होता है। अब देखिए कोई भी 3 डायमेंशन फिगर, मान लीजिए हम कोई किताब ही ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए डिब्बा ले लेते हैं, मान लीजिए ये डिब्बा हमने ले लिया, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है 2 डायमेंशन होता है, ये 3 डायमेंशन है। जैसे मोबाइल ले लिया हमने, यहाँ पे क्या होता है एक डायमेंशन इधर है, एक लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। लेकिन अब पार्ट्स माने 3D को अगर हम सामने से 2D में देखेंगे तो क्या होगा आयत होगा। इसी प्रकार अगर हम जो है शंकु, शंकु कैसे होता है देख लीजिए भाई, ऐसे शंकु होता है, ये नीचे रखा रहता है, दिखाई नहीं देता, तो सामने से जब हम देखेंगे 2D में तो क्या दिखाएगा त्रिभुज दिखाई देगा। आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई नहीं है। माने 3D को 2D में देखने को हम क्या कहते हैं पार्श्व दृश्य, माने सामने से देखने। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अब देखिए इन प्रकार के किसी पात्र में 35 लीटर 560 ml तेल है, आज उसमें 875 ml तेल और मिला जाए तब मिश्रण कितना होगा देख लीजिए। अब देखिए 35 लीटर 560 ml, और देखिए ml है तो इसको ml
775 ml। अब इसको जोड़िए जरा सा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा। जब भी ये 35 लीटर है। अब देखिए 1 लीटर में 1000 ml होता है। जब भी इस तरह के जोड़ घटाना होगा, जब भी, या टाइम का जब भी होता है, मान लीजिए कहीं टाइम हमने लिखा, मान लीजिए 20 घंटा और 80 मिनट, तो जब भी ये 60 से ऊपर होगा तो इसमें 60 को 60 ट्रांसफर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 21 मिनट, 21 घंटा 20 मिनट, इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड 80 टाइम। टाइम जब लिखते हैं, इसी प्रकार जब मान लीजिए लीटर या मिलीलीटर या डेका लीटर या जब भी करते हैं, ये जब भी 1000 से अधिक होगा तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा 36 लीटर, और इसमें से 1000 घटाएंगे 435 ml हो गया। देखिए 435 ml क्या है, 36 लीटर 435। कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, हमको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए समय वाला, अभी हमने बताया समय वाला आ गया। समय वाला जो किसी भी स्कूल के मध्याह्न कितने बजे होता है, 9:15 पर। किसी स्कूल में अध्ययन शुरुआत कब होते, 9:15 पर प्रारंभ हुआ तथा मध्यावकाश 12:55 PM पर हुआ। तो मध्यावकाश तक अध्ययन का समय कितना हुआ, मान लीजिए हमारा स्कूल कितने बजे स्टार्ट हुआ, 9:15 पे, और कितने बजे तक चला, तो 12:55 से में से 9:15 घटा देंगे। कितने आसान है, यहाँ पे 15 घटाएंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 घंटा 40 मिनट स्कूल चला। अगर यहीं पे मान लीजिए ये वाला कम रहता है, ये वाला अधिक रहता, तो क्या करते, यहाँ से 12 करते तो 60 हो जाता। तो इस टाइप के आप प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं, मुश्किल से 10 सेकंड में देखने में लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, अंग्रेजी हिंदी में टाइप करके देते हैं आधा पन्ने में, आप सोचेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए क्या होता है, इस प्रकार का सोने के गले के हार में इतना ग्राम, इतना डेकाग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम है, यदि इनमें से इतना ग्राम भार के मोती हैं तो इस प्रकार हार में सोने का भार कितना हो। देखिए यहाँ पे 7 ग्राम, 6 डेकाग्राम और 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम, ठीक। अब इसमें से मोती मोती है कितना, 3 डेकाग्राम, 1 सेंटीग्राम और 1 3 मिलीग्राम। देखिए सब जो है ऊपर वाले से कम है। अगर हमारा ये 7 होता तो क्या करते, यहाँ से हम एक एक ग्राम में 10 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम में 10 सेंटी, सब एक दूसरे के 10-10 अधिक है, तो हम 10-10 कम है, तो यहाँ से अगर हम इसको 1 लेते तो यहाँ पे क्या होता, 16 हो जाता। अगर अधिक होता तब, अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ 7 होता तो हम क्या करते, यहाँ से 10 हम लेते तो ये 16 हो जाता, 16 में 7 घटाते 9 हो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भार इसका, इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, है 7 ग्राम तो रहेगा ही, और है 3 ग्राम, 3 DC हो गया, और यहाँ पे 2 CG हो गया, और यहाँ पे 5 mg हो गया। सब एक दूसरे से 10-10 छोटे हैं। ये सब ये ग्राम है, उससे 10, ये 10 है, उसका 10 है, इसका मिलीग्राम 10, ठीक है। तो इस तरह से हम करते जाते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं बड़ा कि इससे 10 कैरी करें, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10, 7 3 2 5, 7 3 2 5, ये देखिए ये वाला सही हो जाएगा आसानी। अगर कहीं नीचे वाला बड़ा होगा तो इससे कैरी करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, या ये वाला बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 5 रहता तो यहाँ से एक लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता, 10 हो जाता, 10 में से 5 घटा देते। तो इस प्रकार हम करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कल करने के लिए पैटर्न चेक करते हैं, न कि गुणा भाग करते हैं। अब देखिए इसमें खाली स्थानों पे देखिए, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे 13 से 2 कम हो गया, यहाँ पे 17 से 2 कम हो गया, यहाँ पे 32 से 2 कम है, 46 से 2 कम क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 46 से 2 कम क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और यहाँ पे एक अधिक 45 का वर्ग हो जाएगा। देख लिए 11 12 15 16 17 31 44 45, ठीक है। अगर इसको गुणा करके फिर देखेंगे तब तो समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, 44 और 45 का स्क्वायर डी, आसानी से आप लगा सकते हैं इसको।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए विषम संख्याओं का फिर से आ गया। जब तक आप नहीं जानेंगे अभाज्य संख्याएं 10, तब तक आप कैसे लिखेंगे। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य, माध्य क्या होता है, मीन। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन मीडियन मोड हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने इसको विस्तार से बताया था। अब देखिए प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का मध्य। अगर आप जानबे नहीं करेंगे विषम अभाज्य संख्या कौन सी है तो आप कैसे लिखेंगे। पहले देख लीजिए, पूरा हम लिख देते हैं 10 ठो। 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इतना तो हमको मान लीजिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इतना 10 तो कम से कम याद रखें। तो हमारा कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 हमने लिया। लेकिन इसमें देखिए प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं को, तो पहला जो अभाज्य संख्या होता है 2, वो सम होता है, तो इसको हम छोड़ करके 10 लेंगे। तो इसमें क्या करना है, मीन सम इसको कर देना और 10 से भाग दे देना, इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है। आप लोग जोड़ दीजिएगा तो इसका जोड़ कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ कितना आएगा, सम 158 आएगा, और अपान हमने जोड़ के रखा था। यहाँ पे क्या होगा, 10 ऑब्जर्वेशन है तो 15.8। ठीक है, तो 15.8 होगा। आपको अगर करना है तो यहाँ तक पहले इसको भी लेकर के प्रथम अगर 10 कर दे, विषम छोड़ दिया जाए किसी सवाल में तो 29 तक 10 होंगे, इसको जोड़ करके आप रखिए। और अगर विषम कहता है तो इसको जोड़ करके दिमाग में सेट करके रखिए, तब आप आसानी से इस प्रकार के सवालों को लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, गणित के एक टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे हैं। गणित का एक परीक्षा हुआ जिसमें 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक का एक विश्लेषण दिया। अब इसमें से 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 5 और 5 से अधिक कितने संख्या है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और वही करना है कि अलग से लिख करके अरेंज करेंगे, फिर काटेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पेपर में ही 5 से जो छोटा छोटा है उसको धीरे से कलम से काटिए। एक हो गया, एक कट गया, देखते जाइए, कट गया, और ये देखिए कट गया, एक 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 कट गया। ठीक, अब अरेंज करेंगे और फिर गिनेंगे तो बहुत समय लगेगा। उसके बाद 5 या 5 से अधिक, 5 और 5 से अधिक गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ठो है। देख लीजिए आसानी से पता चला। आप इसको पहले अरेंज कर रहे हैं, फिर छांट रहे हैं, तब तो आपका बहुत समय लग जाएगा। और हमारा सी टेट का पेपर इतना बड़ा होता है कि उसको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। टाइम मैनेजमेंट के एक ट्रिक यही है कि जो क्वेश्चन आपको पहले ही देखते ही न आवे, उसको विद इन 10 सेकंड के अंदर आप रंग करके आगे बढ़ें, उसको ब्लैक करके आगे बढ़ें। नहीं तो जो है आप समय किल कर देंगे, और अंततः ये होगा कि आप 100 क्वेश्चन तक जाते जाते आपका 2 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे कि जो भी प्रश्न आता है विद इन 10 सेकंड के अंदर, उसको अगर नहीं आता है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ करके फिर समय बर्बाद करके रंगे। इससे बेहतर है कि 10 सेकंड के अंदर उसको रंग करके आगे बढ़े, जो आए उसी के करें। इस प्रकार से आप अपने समय को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसको जुड़ने के लिए। नमस्कार। फिर अगले हम पेपर वाले PYQ को हम आज सॉल्व करा देंगे। आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।